अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बोके बैकग्राउंड बनाएंगे और हमारी ये वीडियो बोके बैकग्राउंड के हवाले से हमारी ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाके और न्यू में जाके एक पेज क्रिएट करेंगे जिस आप अपनी मर्ज़ी से भी साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से साइज़ लेके एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम सबसे पहले स्ट्रोक को जो है वो नन कर देते हैं और रेक्टेंगल लेके एक रेक्टेंगल हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इधर फिल में आके इसका फिल कलर सेट करेंगे। ये आप देख रहे हैं नीला और नीचे से फिरोज़ी। इसके दरमियान में आप आकर और यहाँ से ये कलर पिक कर लें। ठीक है जनाब, अभी हमने क्या करना है, ये टूल बार में से मैश टूल को लेना है और जिस तरीके से मैं मैश लगा रहा हूँ इस तरीके से आप मैश लगा लीजिए। ठीक है जनाब, अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और जिस तरीके से मैं एंकर सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लें शिफ्ट की मदद के साथ। और ये बीच वाला भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये 5 सेलेक्ट किए हैं। मैं दोबारा फिल में जाके अब इसका ज़रा सा डार्क कलर ले लेता हूँ। ये सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा कुछ कंट्रास्ट टाइप का लग रहा है। ठीक, अब दोस्तों हमने सबसे पहले सर्कल लेकर इस पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से, और आप ये टूल बार में से ग्रेडियंट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आकर आप इसको सेलेक्ट करें और इसको बिल्कुल ब्लैक वाले के साइड में ले जाएं जहाँ तक ये जा सकता है। उसके बाद आप इधर टाइप में से आकर इसको रेडियल कर दें। ठीक है, अब आप ये ग्रेडियंट वाला पैनल बंद कर दें और इसके नीचे वाला जो है ट्रांसपेरेंसी का पैनल खोल लें। इसमें से इसकी ओपेसिटी आप कुछ कम कर दें। मैं तकरीबन 50 के लगभग रख रहा हूँ और यहाँ से आप लाइट लाइट नहीं, स्क्रीन रख लीजिए। ठीक है, स्क्रीन और लाइट तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, अभी आप इधर से सिलेक्शन टूल ले लें और इसको आप मल्टीपल बना लें कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से बना लें आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो जाने के बाद दोस्तों अब मैं दोबारा बल्कि अब मैं क्या करता हूँ कि इनमें से कुछ को जो है ना छोटा और कुछ को बड़ा कर लेते हैं ताकि खूबसूरती पैदा हो सके इसमें।
कुछ इस तरीके से हमने इनमें से कुछ को छोटा कुछ को बड़ा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोबारा से सर्कल लेते हैं इलिप्स टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करते हैं। कुछ इस तरीके से हमने ये ग्रेडियंट ले रखा है। ठीक है, यहाँ से ग्रेडियंट का ये पैनल खोलते हैं और इसकी सेटिंग जो पहले हमने की थी वही रहने दें। इसके नीचे आ जाएं ट्रांसपेरेंसी में। अब हम इसकी ओपेसिटी को जो है वो तकरीबन 40 से नीचे रख लेते हैं और इसको इस दफ़ा हम लाइटन कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अब इसको जो है वो हम इसका सिंबल बनाएंगे। ठीक है, विंडो में चल रहे हैं, विंडो से हम आ रहे हैं सिंबल में और इधर सिंबल के टॉप पर आप इस जगह पर आ जाएं और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं न्यू सिंबल, इस पर क्लिक करें और इसमें से आप इधर से टाइप में से ग्राफिक को और ओके कर दें। ठीक है, सिंबल हमारा बन गया है। अब हमने यहाँ टूल बार में से लेना है सिंबल स्प्रेयर टूल। ठीक है, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है जो हमने अभी सिंबल बनाया था और थोड़ा सा हम इसे लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं और अब मैं ये स्प्रे करके इसको फैला लेता हूँ कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से मैंने ये फैला लिया। सही है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मैं इधर भी फैला देता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। सही है, अभी हम पहले इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा दोस्तों, अभी हमने ये करना है कि हमने दोबारा से लेना है सर्कल टूल यानी एलिप्सी टूल और अब दोबारा से हमने जो है ना एक सर्कल को ड्रा करना है। इधर एक छोटा सा सर्कल हमने ड्रा करना है, कुछ इतना। ठीक है जी। अच्छा, हमने इसकी ग्रेडियंट सेटिंग कर रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से ये ट्रांसपेरेंसी में ही आना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हमने इस दफ़ा बहुत कम कर लेना है, तकरीबन 28 रख रहा हूँ मैं। और यहाँ से इस दफ़ा हम पहले हमने लाइटन किया था, अब हम स्क्रीन कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम बंद कर देते हैं और इस सर्कल का भी हमने सिंबल बनाना है। तो आप वही सिंबल के राइट टॉप पर आकर आप क्लिक करें और फिर न्यू सिंबल पर क्लिक करके यहाँ से टाइप में से इसकी ग्रेडियंट ग्राफिक को सेलेक्ट करके ओके कर लें। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और अब आप इधर से ले लें सिंबल स्प्रेयर टूल और अपने इस सिंबल को सेलेक्ट करके फिर आप इस पर स्प्रे कर दें कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। सही है दोस्तों, तो ये हमने स्प्रे कर लिया। अब फिर वही हम इसको ज़रा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है जनाब, इतना कुछ हमने कर लिया है दोस्तों। अब हमने क्या करना है कि इस पे क्लिपिंग मास्क लगाना है।
तो उसके लिए सबसे पहले हम टूल बार में से लेते हैं रेक्टेंगल टूल और इस पर एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। कुछ इस तरीके से हमने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। ठीक है, किसी भी कलर का आप कर लें। ठीक है, हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, दोबारा सिलेक्शन टूल लेना है और इन सब को, इस वाले को भी और इस वाले को भी, इन सब को हमने सेलेक्ट करना है इस तरीके से और राइट माउस बटन क्लिक करके, और ये आप देख रहे हैं मेक क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट बोके बैकग्राउंड तैयार है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त, हर नई वीडियो का अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, तो अब इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।